थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद। चपरास की पहली पंक्ति में तीसरे पत्थर पर जबूलून के गोत्र का नाम था और यह आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाता है जो हमें प्रभु के करीब आने में मदद करेगा। जबूलून का अर्थ है निवास। उत्पत्ति 30 अध्याय का 20 पद। मेरा हृदय और मेरा शरीर उसका निवास स्थान बनना चाहिए। मेरा घर उसका निवास स्थान होना चाहिए और मेरी कलीसिया उसका निवास स्थान होना चाहिए। ये सभी एक साथ चलते हैं। यदि हम परमेश्वर के भवन के निर्माण में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए जो परमेश्वर के निवास स्थान के योग्य हो। हमें अपने जीवन को भी स्वच्छ रखना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा हम में कार्य कर सकता है और हम में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, अन्यथा वह हमारे परिश्रम को स्वीकार नहीं कर सकता। हर बार जब हम अपने आप को विचार, वचन या कर्म से शुद्ध करते हैं तो हम सफाई के लिए उसके बहुमूल्य लहू का दावा कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने पूरे जीवन को उसके उपयोग के लिए स्वच्छ, शुद्ध और निष्कलंक रख सकते हैं। वैसे ही हमारा घर भी उसका निवास स्थान होना चाहिए। हम यूहन्ना अध्याय 12 में एक घर के बारे में पढ़ते हैं। यह एक उत्कृष्ट घर है, एक सुखी घर जहां प्रभु यीशु रह सकते थे। यद्यपि यरूशलेम में बहुत से घर थे, फिर भी प्रभु यीशु वहां रात भर नहीं रुके। शाम को वह बैतनिया या जैतून के पहाड़ पर वापस चला गया। उनकी निरंतर उपस्थिति से वह घर एक सुखी घर बन गया। वहां प्रभु यीशु मसीह वचन में नहीं बल्कि वास्तविक व्यवहार में जीवित मुखिया बन गए थे। बैतनिया में घर पर लाजर की उपस्थिति, जैसा कि हम यूहन्ना 12 में पढ़ते हैं, पुनरुत्थान की शक्ति की बात करता है। हमें एक परिवार के रूप में जानना है कि पुनरुत्थान की शक्ति का दावा कैसे करें। भोजन परमेश्वर की वचन की बात करता है जिसका आनंद हम संगति के द्वारा लेते हैं। मार्था बिना कुड़कुड़ाए और ईर्ष्या के आनंदपूर्ण और प्रेमपूर्ण सेवा की बात करती है और मरियम पूर्ण समर्पण, धन्यवाद और प्रशंसा की बात करती है। इन सब के साथ ही हमारा एक सुखी घर है जहां प्रभु यीशु रह सकते हैं। उसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के मुखियापन को पहचान कर पुनरुत्थान की शक्ति से, सामर्थ और अधिकार के साथ दिए गए परमेश्वर के वचन से दूसरों की सेवा और मदद करके और आराधना करना सीखकर परमेश्वर की मंडली का निर्माण कर सकते हैं। साथ में इन सब के द्वारा ही कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान बनती है। जैसे ही हम निवास स्थान के निर्माण में अपना हिस्सा लेते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बहुत निकट अनुभव करेंगे। परमेश्वर के भवन के निर्माण में प्रत्येक विश्वासी का भाग या हिस्सा है। जब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है तो वह हमें स्वतः ही बता देगा कि हमें उसकी और दूसरों की सेवा कैसे करनी है। तब स्वर्गीय योजना हमारे सामने स्वर्गीय चर्च के लिए प्रकट होती है जिसमें प्रत्येक विश्वासी का हिस्सा होता है। हम प्रार्थना से पता लगा सकते हैं कि वह हमारे लिए क्या सेवा चाहता है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी ज़रूरतमंद की सहायता करूं या दुख और निराशा में किसी को दिलासा? यदि ऐसा है, प्रभु मुझे अपना विचार और किसी के लिए अपना संदेश दें जो कमजोरी और गरीबी, बीमारी या निराशा में है। इस प्रकार हम परमेश्वर के लिए इस निवास स्थान के निर्माण में अपना हिस्सा ले सकते हैं।